बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज माली साल 2024 से 25 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट हुकूमती मौशी टीम की कारकर्दगी, अहम माशी अशारिये और मईशत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता करेगी। मौशी मैदान में अहम कामयाबियों में महंगाई में नुमाया कमी, करंट अकाउंट खसारे में कमी, फ़ी कश आमदनी में इजाफा, रुपये की कदर में इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे समेत सरमायाकारों के एतमाद में मजबूती शामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक आइंदा माली साल की वफाकी बजट इजलास के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 13 से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आबी ज़खायर की तामीर के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। इजलास में आबी ज़खायर की तामीर को तेज़ करने पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म ने पानी के बढ़ते हुए चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द लंदन पहुँच गया है। भारत के साथ हालिया कशीदगी और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। वफ़द बरतानवी पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेगा। वफ़द पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर फॉर आल पार्टीज़ पार्लिमानी ग्रुप के साथ भी मुलाकातें करेगा। वफ़द भारत की जानिब से आलमी खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान का ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल को उजागर करेगा। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आखिरी रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। गर्मी के बावजूद शहरियों ने पार्कों, तफरीगाहों और खुले मकामात का रुख कर लिया है। अजीज़ व अक़ारिब के साथ बारबेक्यू और तिक्का पार्टियों का भी एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों और अनवा किस्म के खानों से मेहमानों की तवाज़ो की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना और खुद को फील बनाने पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स को ईद की मुबारकबाद दी। गजा में सिहूनी फोर्सेस के हाथों मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम जारी है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई भी तेज़ कर दी है। गजा के बासियों के लिए इमदादी सामान की रसाई इंतहाई महदूद कर दी गई है। इसराइली कमांडोज़ ने आलमी फलाही तंजीम की तरफ से गजा जाने वाली इमदादी सामान भी रोक दिया है। बहरी जहाज़ के अमले को इसराइल मुंतकिल कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान के भी कामयाब दौरे किए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली है। बहुत मुल्कों के सरबराह ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है। नाज़रीन, ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हम सब की तवज्जो के मुंतज़िर होती हैं। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों के लिए ऐसी खुशियां बिखेरी हैं जिससे ईद का मज़ा दोबाला हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। जहां ईद खुशियों की नवीद लेकर आती है, वहीं कुछ मासूम चेहरे ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी की तलखियों के बीच खुशी की एक झलक को तरसते हैं। लेकिन मुल्तान के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस बार ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि उम्मीद, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बनकर आई। चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान में मुकीम बच्चों के लिए एक रंगारंग चिल्ड्रन ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इन बच्चों को वही मुस्कुराहटें देना था जो हर बच्चे का बुनियादी हक हैं। हम बच्चों के साथ यहाँ ईद उल अज़हा मना रहे हैं और जहाँ पर बाउंड्रीज़ ने मुल्कों को, लोगों को बांटा हुआ है,
اس عید پر ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ ہم نے کیسے یونٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے اظہار کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور امن کا پیغام دینا ہے. یہاں پہ ہم نے قربانی کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ بچوں کو میجک شو تھا, چلڈرن میلے کا انتظام کیا گیا ہے, کھانے پینے کے مختلف اسٹال لگائے گئے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بے آسرا لاوارث بچے ہیں ان کو گھر کی کمی محسوس نہ ہو. یہ دن ان بچوں کے ساتھ منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے اس بڑے دن کو, بڑی عید کے بڑے دن کو ان بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کے احساس سے محرومی دور کرنے کے لیے. فیسٹیول میں گول گپے, دہی بلے, کباب, آئس کریم اور کھلونوں سے لے کر تفریح سرگرمیوں تک ہر چیز موجود تھی. عید الاضحیٰ قربانی کا درس دیتی ہے اور شاید سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کریں جنہیں زمانے نے تنہا چھوڑ دیا. فرحان مرزا, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی ملتان کے شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکوں اور عوامی مقامات کا رخ کر لیا ہے. اس تہوار پر بچے جھولے جھولنے اور من پسند اشیاء خرید کر لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں دلاور حسین. عید کے تیسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی قربانی اور گوشت کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہا. عید الاضحیٰ کے تینوں روز گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے شہری دن کے اوقات میں گھروں تک محدود رہے, لیکن شام ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے بچوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پارکوں اور دیگر عوامی مقامات کا رخ کیا. اس دوران متعدد فیملیز اور نوجوان دوست گروپوں کی شکل میں مختلف پارکوں میں پہنچے اور چھوٹے بڑے جھولوں سے خوب محظوظ ہوئے. اس موقع پر والدین کا کہنا تھا کہ عید ہی وہ تہوار ہے جب خاندان کے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے بچوں کے ساتھ پارکوں میں آتے ہیں. عید سے فری ہو کے یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں, پھر بچوں کو جھولے وغیرہ کھلائے ہیں, کھانا شانا کھایا ہے, تو بچوں نے انجوائے کیا. بچوں کے ساتھ میں نے بھی انجوائے کیا. بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں, بڑے بھی انجوائے کر رہے ہیں. یہ عید کا 3-4 دن ہوتا ہے جو بچے انجوائے کر رہے ہیں. جھولے جھولنے سے لے کر مختلف اسٹال سے کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ان بچوں کے مطابق سال بھر تعلیمی مصروفیات کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں تو مل جاتی ہیں, لیکن اس طرح کے مواقع پر امی ابو کے ساتھ پارک میں آنے کا اپنا ہی مزہ ہے. ہم نے بہت سے جھولے کھائے ہیں, کشتی پہ بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ مزہ کرنے آئے ہیں. مظفر گڑھ سے ہیں, یہاں ملتان سٹی پارک میں بہت مزہ آیا. ڈی جی خان سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر انجوائے کرنے, دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے. ملتان کے پارکوں میں بچے, بوڑھے, مرد و خواتین, غرض یہ کہ ہر عمر کے افراد عید کی چھٹیوں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئے. بچوں نے آئس کریم, کلفی, کولڈ ڈرنک سے خوب مزہ اٹھایا. دلاور حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا کے شہری بھی عید کا تیسرا دن منانے میں مصروف ہیں. مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے شہری کروڑ پکا کی سوغات توشا مٹھائی کو ہی پسند کرتے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ رہا. بڑی عید کا تہوار اور مٹھائی نہ خریدی جائے, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. مہمانوں کی تواضع کے لیے شہری کروڑ پکا کی سوغات توشا کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. توشا مٹھائی ذائقے میں منفرد ہونے کے حوالے سے اپنی الگ پہچان رکھتی ہے اور دوسری مٹھائیوں کی نسبت اس کی کم قیمت ہونے کی وجہ سے تہواروں خاص طور پر عید قربان پر توشا مٹھائی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم توشے لے گئے ہیں گھر کے لیے, بہت اچھے ہیں. اپنے دوستوں کو بھی بھیجے ہیں, باہر دبئی بھیجے ہیں, ادھر پاکستان میں بھیجے ہیں. فیملی کے لیے ادھر سے لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے توشے ہیں. یہ کروڑ پکا کی سب سے مشہور سوغات ہے اور تقریباً پچھلے 70 سال سے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں. اس ڈش کا نام توشا ہے جس کو خالص کھوئے سے تیار کیا جاتا ہے. بڑی عید ہو اور مٹھائی نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ توشا مٹھائی کی دکانوں پر رش کے ساتھ اس کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے. توشا مٹھائی کی دکان پر خریداروں کا رش بڑھنے سے دکاندار خوش ہیں کہ کام بڑھ گیا ہے. آج عید کا تیسرا دن ہے, مٹھائی لی ہے, توشا لیا ہے. انشاءاللہ ہم خود بھی کھائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے اور رشتہ داروں کو بھی دیں گے. توشا مٹھائی اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے خریداروں کی پہلی چوائس ہے. یہی وجہ ہے کہ شہری نہ صرف اپنے لیے خریدتے ہیں بلکہ عید پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے کے طور پر بھی بھجواتے ہیں. کے موقع پر مٹھائی سے مہمانوں کی تواضع تو کرنی ہی ہے. اسی لیے بڑی عید پر خوشیاں بانٹنے کے لیے شہری ایک دوسرے کے گھروں میں توشا مٹھائی لے جا کر پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. عبداللہ ڈاہا, پی ٹی وی نیوز, لودھ. ناظرین, عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جانوروں کی علائشیں تلف کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں شابر علی مرزا. عید قربان کے تیسرے دن بھی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہا. عزیز و اقارب اور مستحق افراد میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका इदारों की जानिब से ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने और कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें और फुजलात शहर से बाहर मुंतकिल करने का एक मरबूत और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। डोर स्टेप पे जाके जो एनिमल वेस्ट है वो हम घर घर से इकट्ठी कर रहे हैं, उसको हमारे जो TCPs बने हुए हैं टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट वहाँ पे लेके आते हैं, वहाँ से फिर हम उसको डंपिंग साइट तक पहुँचा रहे हैं। हमारी हेल्पलाइंस भी हैं, व्हाट्सएप के नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे कोई शिकायत आ रही है तो हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम 7-8 मिनट का है। हमारा बंदा पहुँच जाता है और जाके वहाँ से वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें और गंदगी को फौरी तौर पर तल्फ करने के लिए शहर से बाहर गड्ढे खोदे गए हैं और 1000 से ज़ायद ऑपरेशनल गाड़ियाँ अलाइशों को शहर से बाहर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। हमें तो फील ही नहीं हो रहा कि ईद के 3 दिन गुजर गए हैं और मुल्तान इतना साफ़ पड़ा है। तो बंडल ऑफ थैंक्स पंजाब गवर्नमेंट, बंडल ऑफ थैंक्स मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। हर आधे घंटे बाद अलाइशें उठाने के लिए उनकी टीम बर वक्त आती रही। इस वक्त हमारी गली साफ़ सुथरी है। ज़िला मुल्तान में 8000 टन से ज़ायद अलाइशों को तल्फ कर दिया गया है और शहर की मरकजी शाहराहों, बाज़ारों और गली मोहल्लों को अर्के गुलाब और फिनाइल से धोया गया है ताकि शहरी बीमारियों से महफूज रहें। साबिर अली मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 और कम से कम 33, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 44 और कम से कम 32, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 45 और कम से कम 33 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।